बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज करनी थी जी मुझे ग्रॉसरी और मैं आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। और ग्रॉसरी आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती है वो सिर्फ शॉपिंग मॉल से ही अच्छी जो है वो मिलती हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ आई थी। ग्रॉसरी भी करनी थी, मुझे बेकिंग के लिए क्रीम चाहिए थी, पाइनएप्पल चाहिए थे और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी रेसिपीज़ के लिए, लेकिन उसके साथ मुझे ना मैट प्लेट चाहिए थी। लास्ट व्लॉग जब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे नज़र आए थे। ये मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय करती हूँ बेकिंग के हवाले से। और इनसे मैंने कंप्लेन भी की थी, रिक्वेस्ट भी की थी कि रेड चेरीज़ एंड ग्रीन चेरीज़ के जो पैक्स हैं वो यहाँ पे ला के रखें, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। सम टाइम चेरीज़ मिल जाती हैं रेड चेरीज़ और सम टाइम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। और यहाँ पे डेज़र्ट की भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। अच्छा जी, ये जो पीज़ हैं और कॉर्न है इनके टिन मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे थे, 5-5 6-6 100 की रेंज में एक टिन था। फिर मुझे यहाँ से पाइनएप्पल टिन लेने थे और मैंने इकट्ठे 3 ले लिए थे, क्योंकि फिर कोई भी इवेंट आता है ना, किसी की बर्थडे आ जाती है घर में तो फिर लेना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ से ले गई थी। और अगर 2 to 3 पाउंड का केक मैं बेक करूँ तो उसके लिए एक जो लार्ज साइज़ का टिन है वो इनफ होता है, तो वो यहाँ से लिए थे मैंने 3 टिन। कुछ दिन पहले अपनी मार्केट से मैं लेके गई थी आई थिंक 480 का, और यहाँ पे 465 रुपीज़ का एक टिन था। और हम आ गए थे जी अभी यहाँ पे आइसक्रीम साइड पे। मैं अपनी नीस को दिखा रही थी कि यहाँ पे आइसक्रीम के कौन कौन से फ्लेवर हैं। और फिर यहाँ पे ये एक रूल है कि पहले बिलिंग करवानी होती है, बिल बनवा के लाना होता है और उसके बाद हम यहाँ से आइसक्रीम पिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर। और 75 रुपीज़ ईच स्कूप दे रहे हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। और ये जो आइसक्रीम है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत ही मज़े की थी। लास्ट व्लॉग में मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, मेरा विज़िट हुआ था अपनी फ्रेंड के साथ, और उन्होंने कॉस्मेटिक की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग एंटर होते ही यहाँ से एक दफ़ा हमने आइसक्रीम पिक की, तो बाद में वो मेरी फ्रेंड कहती हैं कि नहीं, अब लास्ट टाइम जब हम यहाँ से निकलेंगे ना तो एग्ज़िट करेंगे तो उसके बाद भी हमने यहाँ से अगेन आइसक्रीम जो है ना वो लेनी है। फिर हमने ले ली थी अगेन, यानी इनकी आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त थी। बाकी ये मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर है जी वीपी विप क्रीम का, मैं मोस्टली यहाँ से ही लेती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने जो अभी केक बेक किया था और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, मदर्स डे के हवाले था, अपनी अम्मी को विश करना था मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे। तो वो मैंने केक यहाँ पे बेक किया था 3 पाउंड का। तो उसमें जो ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो विप्ड क्रीम है वो मैंने यूज़ की थी। अदरवाइज़ मोस्टली मैं वाइट ही क्रीम यूज़ करती हूँ। और अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्रीम अवेलेबल है, सम टाइम यहाँ से क्रीम नहीं मिलती, तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि इकट्ठी जो है ना 6-7 पैकेट जो हैं बॉक्स हैं वो क्रीम के ले जाती हूँ। अब यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे जी ये फ्रोज़न पराठा डॉन का, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अवेलेबल था, पहले अवेलेबल नहीं होता था, काफ़ी अर्सा इन्होंने मिस कर दिया था। ये अपने ही चेज़अप के ही लेते थे। चेज़अप शॉपिंग मॉल की अपनी जो एक आइटम है वो यहाँ पे डिस्प्ले में थी, लेकिन अब मुझे ना नज़र आ गए थे डॉन के पराठा, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं यहाँ से ही वो लेती थी पहले, तो इंशाल्लाह अब भी यहाँ से ले लूँगी। बिकॉज़ यहाँ से नहीं ना मिलते थे, तो मेन जीटी रोड के ऊपर शॉप है जजा बेकर्स की, तो वहाँ से मैं ले लेती थी। अब मैं यहाँ पे ये जो कंटेनर्स है ये देख रही थी, बिकॉज़ अपने जो फूड जो वीडियोज़ हैं उनके लिए इस तरह के कंटेनर चाहिए थे। थोड़े एक्सपेंसिव मुझे लगे हैं, 300 to 400 का जस्ट 1 कंटेनर था। रेसिपीज़ के हवाले से आपको पता है ना, थोड़ा ट्रांसपेरेंट शेड में हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह जब भी अब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं यहाँ से कंटेनर पिक कर लूँगी। और मैं यहाँ आ गई थी जी मेन कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पे एक लेडी थी, तो उनसे हमने बिल बनवाना था आइसक्रीम के लिए। तो अभी ये जो सफाई के लिए डस्टिंग के लिए कुछ चीज़ें थी वो मैं देख रही थी। लेडी स्टाफ यहाँ पे थी, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक स्लिप बना दें जो हमने आइसक्रीम पिक करनी थी वहाँ पे, और इनको मैंने दिया था जी 5000, और इन्होंने फिर मुझे ये चेंज में दिया था, और स्लिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम मूव करके थे आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ। आइसक्रीम जो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इन्होंने अब सिलसिला शुरू किया है, यानी रिफ़्रेशमेंट का। और भी फ्लेवर मैंने चेक किए थे, लेकिन ये जो मैंगो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा इनका मैंगो फ्लेवर था। और फिर हमने डबल स्कूप में कप्स जो हैं वो बनवा लिए थे। मार्केट से जो आप लीटर पैक में लेते हैं ना वो बड़ी ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा झागदार आइसक्रीम होती है, खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता।
इतने ज़्यादा पैसे उसमें वेस्ट हो जाते हैं ना जब आप लीटर पैक में मंगवाते हैं या 2 लीटर पैक में। मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन शौक़ की खातिर हम मंगवा लेते हैं, आदत से मजबूर होते हैं। लेकिन इनकी जो आइसक्रीम है ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जी आने वाली वीडियोज़ में ना इंशाल्लाह मैं आपके साथ टोटली ये जितने फ्लेवर्स हैं ना इनके पास, वो सारे फ्लेवर्स शेयर करने वाली हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे। तो फाइनली हम अभी आइसक्रीम ले आए थे और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लूँ, और इंशाल्लाह इन सारी जो फ्लेवर की आइसक्रीम है इनकी सारी वीडियोस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। बहुत ही ईजी वे में जो आइसक्रीम है उसको बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। एक सीरीज़ होगी आइसक्रीम की, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी उसको शेयर कर दूँगी 1 बाय 1 करके सारे फ्लेवर्स में। अभी हम आ रहे थे जी सेकंड फ्लोर के ऊपर। बेसिकली अगर आप इख्तलाफ करेंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ऐसा नहीं है, इसका बेसमेंट भी तो एक आप उसको कह सकते हैं ना। तो फिर बेसमेंट के ऊपर जो है इनका ग्राउंड फ्लोर है, तो ये अभी सेकंड फ्लोर है। यहाँ से मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक ड्रेस पिकअप कर लूँ कोई हल्का सा घर में पहनने के लिए। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉर्नर की तरफ आई। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, उन्होंने अपनी बेटियों के लिए लेने थे और अपने लिए भी यहाँ से ड्रेसेस लेने थे, तो वो सिलेक्ट कर रही थी। अच्छी क्वालिटी के उन्होंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन मेरा ख्याल था कि घर में पहनने के लिए ना इस तरह की जो शर्ट्स है ना वो बहुत अच्छी रहती है। अब ये शर्ट जो है ऑरेंज में इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई थी सबसे आगे, तो फिर मैं इसको देख रही थी। तो अभी मैंने बल्कि पिक भी कर ली थी इसको। तो जब इसके साथ फिर अभी ट्राउज़र मैच करना था, तो ट्राउज़र मैच करने के लिए हम दूसरी साइड पे आए। तो ट्राउज़र की अच्छी खासी रेंज थी जी, आई थिंक 1200 to 1300 में ट्राउज़र यहाँ से मिल रहा था। अब ये देखें जी, ये मैंने पिक कर ली है। मैं डिज़ाइन भी देख रही थी और कलर स्कीम भी चेक कर रही थी कि कौन सा कलर सबसे बेस्ट हैं। तो फिर मुझे यही खिला खिला सा एक कलर लगा था। अब समर सीज़न में इस तरह के जो कलर्स हैं ना लाइट से, वो अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ ट्राउज़र मैच करना था, तो ट्राउज़र मैं देख रही थी, और ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा इसकी निस्बत थोड़े से एक्सपेंसिव थे। तो ये बहुत ही अच्छी शेप में जो स्टिच शर्ट्स हैं वो थी। अभी मैं और भी देख रही थी कि शायद कुछ और पसंद आ जाए, फिर इसी को फाइनली सिलेक्ट किया था। अच्छा जी, यहाँ से कुछ और भी कॉस्मेटिक मुझे चाहिए थी, तो फिर हम आ गए थे दूसरे कॉर्नर की तरफ, और शर्ट मेरे हाथ में थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर कुछ कॉस्मेटिक में से या फिर कुछ बैग या फिर कुछ पसंद आ जाता तो बिलिंग जो है ना इनकी इकट्ठी ही करवाऊँगी। और बाकी अभी मैं देख रही थी और साथ में अपनी नीस को दिखा रही थी। यहाँ पे जो हैंड बैग थे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पे हैंड बैग्स थे। अब यहाँ पे मैं कैप्चर तो करना चाह रही थी ना, लेकिन मैं सोच रही थी कि एंगल इस तरह का हो कि आपको सारा जो यहाँ का सेटअप है वो जस्ट वन क्लिप में, जस्ट वन सीन में ही नज़र आ जाए। कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके स्टाफ जो है, लेडीज़ स्टाफ, मेल स्टाफ एंड फीमेल स्टाफ पास ही होता है। और आपको पता ना कि इस तरह की जगहों पे जो है वो कैप्चर करने की परमिशन नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं देख रही हूँ तो जो बहनें घरों में हैं वो भी इस तरह की चीज़ें देख लें, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरह की चीज़ें इनको एक ही शॉपिंग मॉल, एक ही छत तले से मिल जाती। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सबको अवेयरनेस दें कि आपको जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ से ईज़िली मिल सकती हैं। बाकी मोस्ट फेवरेट मेरा मुझे एक आर्टिकल लगा था, ये वाला। ये हर व्लॉग में मैं लाजमी दे के जाती हूँ बच्चों के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर में नेसेस हैं। अच्छा, कैमरे में इतना ज़्यादा ये फोकस नहीं हो रहा था, लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त ये आर्टिकल था। और इसके साथ मेरी नीस कह रही थी कि लाइट कलर में होना, तो ये जो इसकी बैक पे है वो बहुत ही प्यारा, इससे भी ज़्यादा प्यारा वो आर्टिकल था। उसकी आई थिंक रेंज 3000 थी। जो वाइट शेड में है ना, इसकी स्किन शेड में इसकी आई थिंक 3003 से अबव था। और ये जो मस्टर्ड कलर में है, कत्था कलर है, ये आई थिंक 2300 का था आर्टिकल। तो नो डाउट बहुत ही प्यारे इनके पास आर्टिकल थे बच्चों के हवाले से भी। अभी मैं स्किन केयर लेने के लिए यहाँ पे आ रही थी, और मैं यहाँ पे ना स्पेशली एक चीज़ कैप्चर करना चाह रही थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, मेरा मोस्ट फेवरेट न्यूट्रोजेना यहाँ पे डिस्प्ले में था, और मैं इसकी प्राइस, जो फाइनल प्राइस है वो आपको दिखाती हूँ। नो डाउट जो बहनें ये यूज़ करती हैं उनको पता होगा कि न्यूट्रोजेना क्या चीज़ है। न्यूट्रोजेना मुझे ना किसी पैकेज में बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। मैंने पैकेज एक इकट्ठा लिया था कॉस्मेटिक का ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, तो मुझे अच्छी मिल गई थी। अदरवाइज़ यहाँ पे इसकी 4300 से अबव इसकी प्राइस है।
2500 से ऊपर शायद इसका फेस वॉश है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। इंशाल्लाह जल्दी इसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी इनके पास A to Z हर किस्म के फेस वॉश है। और मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और पता चली कि मेरी नीस मुझे बार बार कह रही थी कि जो आप पहले मैकले का यूज़ करती हैं वो कहाँ से लिया था, कहाँ से आपने पकड़ा था। हालांकि आई थिंक मैंने यहाँ से ही लेके गई थी। तो फिर मैंने पूछा क्यों, आप क्यों पूछ रही थी। वो कह रही है कि मैं तो उससे ना डेली फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि वो मैंने वॉशरूम में ही रखा होता ना। तो वो कह रही है मैं डेली उससे फेस वॉश कर। मैंने कहा आप कैसे यूज़ कर रही हैं। तो कह रही थी अच्छा मैं इस वजह से यूज़ कर रही कि बहुत ज़्यादा ना उससे फेस क्लीन हो जाता है। मुझे इसी वजह से पता चल गया, क्योंकि मुझे नहीं पता चलना था। बिकॉज़ एट अ टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन केयर्स। तो मुझे नहीं पता चलता कि कितनी देर में मेरी चीज़ें ख़त्म होती हैं। वैसे स्किन केयर की जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाती हैं। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कैप्चर करना चाह रही थी। ये स्टिक्स हैं बेसिकली फेस के लिए, और ये मैं अभी रोज़ वाटर देख रही थी। बहुत रीज़नेबल प्राइस इनकी बता रही थी जी, जो इनके पास इनकी वो इन्वेस्टर खड़ी हुई थी। अदरवाइज़ जब आप लेने जाते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। अच्छा, पूछने में और लेने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस होता है जी। अगर ये आई थिंक 450 या 500 में बता रही थी ना, जब लेने जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगी। ये पता नहीं क्या इनका रूल है, लेकिन ये चीज़ें इनके पास अच्छी खासी यहाँ पे कलेक्शन पड़ी हुई थी। इंशाल्लाह मैं भी किसी विज़िट में जब अगेन विज़िट होगा तो फिर मैं भी ये बाय करके आऊँगी। अभी मुझे कुछ और चीज़ें भी देखनी थी। तो बहुत ही एक अच्छी खासी इनके पास रेंज होती है जी A to Z। ये हलावा वैक्स थी। हलावा वैक्स मेरे एक कराची के पैकेज में आई थी, तो वो मैंने अपनी भाभी को गिफ्ट कर दी थी। माशाल्लाह उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा उनके काम आई है। इंशाल्लाह ये भी लाके चेक करूँगी कि क्या इसका रिज़ल्ट है। बाकी यहाँ से मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैंने पिक कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं आ रही थी जी ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। आपको पता चले कि इस सीज़न के हवाले से कौन कौन सी ज्वेलरी, कौन कौन सी कलर स्कीम इन है। करने मैं अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल के लिए ग्रॉसरी गई थी, और फिर इस सेक्शन से भी मुझे कॉस्मेटिक चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा कुछ ज्वेलरी को भी कैप्चर कर लूँ। अच्छा, फ़ीमेल स्टाफ भी यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा खड़ा होता है, तो उसके साथ इनको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलते चलते जितना नज़र आए वो देख लूँ। ये देखने अभी फ़ीमेल स्टाफ बिल्कुल साथ ही मेरी खड़ी हुई थी। इनकी रिंग्स बहुत ही सुपर डुपर, इनकी बहुत ही खूबसूरत रिंग्स हैं इनके पास। अच्छा, ये ज्वेलरी कॉमन आपको मार्केट से शायद कम ही मिले, जिस तरह की ज्वेलरी शॉपिंग मॉल्स में नज़र आएगी। इस तरह की सेम ज्वेलरी मैं ऑनलाइन सेशन में जो ख़वातीन सेल कर रही होती ना उसमें देख रही होती हूँ। बाकी अभी मेरा और मेरी नीस का फोकस था इन पीसेस की तरफ, और हम देख भी रहे थे और मैं कैप्चर करना चाह भी रही थी। और मैं अपनी नीस को बता रही थी कि बैक साइड पे भी कुछ पीसेस पड़े हुए हैं। फिर उसको बड़े ही अच्छे लग रहे थे इस तरह के जो पीसेस हैं, वो मुझे दिखा रही थी कि ये देखें ये भी एक पीस है। अच्छा, इसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलें जितना दिखा सकती हूँ, जितना देख सकती हूँ उतना ही कैप्चर हो जाए। ये चेन्स थी जी बेसिकली माला स्टाइल में, और चेन्स मालास काफ़ी ज़्यादा है, और ज्वेलरी बहुत यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास आर्टिकल्स हैं जी। आप यहाँ से आके ज़्यादा रेंज में अगर लेना चाहे, पार्टी वेयर लेना चाहें, तो यहाँ पे शादियों के लिए लेना चाहे तो ज्वेलरी बहुत ही प्यारी इनके पास रेंज है। आप इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जितने भी पीसेस लगे हुए थे ना, इनको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था। मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इनको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ना फोकस इनके ऊपर करने की कोशिश की थी। तो आप देख सकते हैं वो मेरे लास्ट व्लॉग जो मैंने चेज़अप शॉपिंग मॉल में शूट किया था। बाकी ये मैं स्पंजेस देख रही थी और इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर्स, लेकिन मुझे कुछ खास यहाँ से नज़र नहीं आया। बिकॉज मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो रियल टेक्निक है, वो यहाँ पे शॉपिंग मॉल से बहुत ही कम नज़र आता है। और ये अभी स्किन केयर्स चल रही हैं जी, साथ साथ मैं कैप्चर भी कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ कि अगर आपके भी यहाँ से कोई फेवरेट स्किन केयर नज़र आती है आपको, तो आप यहाँ से आके इजीली ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं इनके पास, बहुत ही अच्छी इनके पास जो रेंजेस हैं वो है रीज़नेबल प्राइस में भी आपको मिल जाएंगी, लो प्राइस में भी और हाई प्राइस में भी। और अभी मैं शूज़ की तरफ आ गई थी। शूज़ यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ थे जी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। जबकि हमने फजल सेंटर से लिए थे तो बड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े थे। ये देखिए जी, ब्राइडल वेयर आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली। ब्राइडल वेयर या फिर पार्टी वेयर, या फिर आप कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो आप यहाँ से लेना चाहते तो इजीली आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इनके वो थे ना मेल स्टाफ, मैं उनसे पूछ रही थी मेडिकेटेड शूज़, तो वो कह रहे थे कि मेडिकेटेड शूज़ जो है ना वो आपको बहुत ही कम गुजरांवाला के जो एरियाज़ हैं
जो उनके शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ से मिलेंगे। बिकॉज़ गुजरांवाला में मेडिकेटेड शूज़ वो कह रहे थे कि आने बंद हो गए हैं। अच्छा, अगर आप में से भी कोई बहन देख रही हैं और उनको पता है कि मेडिकेटेड शूज़ कहाँ से ईज़िली मिल जाते हैं, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज़ ये जो इनके नीचे से सोल थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट थे। तो आई थिंक ये भी उसी रेंज में आ जाते हैं, उसी लुक में आ जाते हैं, यानी मेडिकेटेड, यानी आपके पाँव जब बहुत ज़्यादा इसमें थकते नहीं हैं। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जूतों की रेंज थी जी, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। अदरवाइज़ हमने लास्ट ईयर लिए थे फजल सेंटर से, तो काफ़ी एक्सपेंसिव वहाँ पे जूते थे। फजल सेंटर में आपको पता है, जो बहनें गुजरांवाला से फजल सेंटर जा चुकी हैं, आपको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और समझ नहीं आती, बंदा डबल नहीं बल्कि कई माइंडेड चल रहे होते हैं कि कहाँ से लें कहाँ से नहीं। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह के शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो एक ही सेक्शन में काफ़ी रेंज में आपको शूज़ मिल जाते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ में रखे हैं, स्लीपर, सैंडल्स और शूज़, और बाकी जो चप्पलें हैं वो भी इनके पास है, अलग अलग सेक्शन है उनके, और बहुत ही प्यारे इनके पास भी शूज़ हैं जी। अच्छा, जब मैं शूट कर रही होती हूँ साथ साथ तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती। अदरवाइज़ अगर ऐसे आके देखो वीडियो एडिटिंग करते वक्त, तो बहुत ज़्यादा जो जूते हैं वो इस तरह के नज़र आते हैं कि लेने का दिल करता है। फिर मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में मैं ज़रूर यहाँ से लेके आऊँगी। तो अभी इनके स्टाफ दिखा रहे थे जी मेडिकेटेड टिश्यूज़, तो ये बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बहुत अच्छा रहता है पैरों में। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट विज़िट हुआ तो फिर मैं कोशिश करूँगी लेने की। अदरवाइज़ घर में आई थिंक मार्बल जो है उसकी वजह से इस तरह के जो जूते हैं वो पहनने से डर लगता है कि स्लिप ना हो जाए। बाकी ये स्लीपर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में यहाँ पे सैंडल्स पड़ी हुई थी, बड़ी प्यारी सैंडल्स यहाँ पे लगी हुई थी डिस्प्ले में, और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। और हमने मूव कर लिया था जी अब नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ, और मैं अभी जा रही थी कॉस्मेटिक की तरफ, क्योंकि कॉस्मेटिक काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रेज़ होता है कि अगर कुछ चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएं तो ऑनलाइन ले लूँ, अदरवाइज़ ऑफलाइन इस तरह जाके ले लूँ। अच्छा, जो चीज़ें मैंने अभी तक देखी है ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन शॉपिंग कर करके, जितनी चीज़ें अच्छी ऑनलाइन मिलती हैं ना, यहाँ से शॉपिंग मॉल्स में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ें सिलेक्ट करना। अब ये जितना ज़्यादा ये नज़र आ रहे हैं ग्लॉसेस, ये सारे हम यूज़ नहीं कर सकते, इवन के इनमें से कुछ चंद एक ही ले सकते हैं, तो वो भी उतना ज़्यादा जो है ना कास्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो जितने भी आज तक काफ़ी अच्छी रेंज में भी लिए ना, मैंने ऑनलाइन ही लिए हैं, बहुत ही अच्छी रेंज में मुझे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इनसे मैं पूछ रही थी लिप टॉपर के बारे में कि इस तरह का हो, थोड़ी उसकी लास्टिंग भी अच्छी हो, और लिप टॉपर हो। वो समझ रही थी कि शायद लिप ऑयल की बात करें, मैंने लिप ऑयल नहीं चाहिए था, मुझे लिप टॉपर चाहिए था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो जो कि हम लिप ग्लॉस किसी भी लिप ग्लॉस के ऊपर लगा लेते हैं थोड़ी सी शाइन के लिए, तो वो इनके पास अवेलेबल नहीं था। बाकी अभी मैं इनसे पूछ रही थी, मैं हमारी एक मोस्ट फेवरेट एक जो ब्रांड है प्लाडियो, वो यहाँ पे डिस्प्ले में था, तो प्लाडियो के स्टॉल की तरफ हम जा रहे थे। अभी प्लाडियो की एक मोस्ट फेवरेट मेरी किट थी, अब 2 या 3 साल हो गए हैं मुसलसल इनसे जाते हुए पूछते हुए, तो वो यही कहते हैं इंशाल्लाह इसी मंथ आने वाली हैं प्लाडियो की किट्स, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थी। अब बाकी इनके पास जो शेड्स थे शॉकिंग में बहुत ही ज़बरदस्त लिप ग्लॉस और लिप स्टिक्स में थे। मर्जेंटा टोन यानी मर्जेंटा कलर में इनके पास ये कुछ डिस्प्ले में थी, तो बहुत ही प्यारी मुझे वो लग रही थी। और बाकी ये किट्स दिखा रही थी थोड़ी नूड में नहीं मुझे चाहिए थी, प्लाडियो चाहिए थी, लेकिन वो फंकी शेड्स में चाहिए थी। आपको पता ना जब कुछ फंकी शेड्स में ड्रेसेस ख़वातीन पहन लेती तो फिर वो ही उनकी डिमांड होती है कि उसी शेड में आई शेड यूज़ करें। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है जी जो इनके पास है। अब इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट विज़िट हुआ तो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनकी आई थिंक एक लिपस्टिक जो है ना ईच वो 17 to 1800 तक होती है। तो आपको पता है इतना एक्सपेंसिव मेकअप जो कस्टमर हैं करवाते कब हैं, तो फिर ये जो है ना रीज़नेबल प्राइस में कोशिश होती है कि जो चीज़ें मिल जाए। अब इनसे मैं पूछने की कोशिश कर रही थी बेसिस के हवाले से। अब इन्होंने एक बेस ली और उठाई, उसका डेमो दिया मेरे हाथ के ऊपर, मैंने थोड़ा सा टैप टैप किया। टैप टैप करने के बाद इन्होंने एक जो है ना मुझे दे दिया था, उसके ऊपर लगा दिया था एक लूज़ पाउडर। बहुत ही प्यारा इनका टेक्सचर था जिनकी बेसिस, लेकिन बेसिस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर आप करते हैं, अब हमारा जो एज अ ब्यूटिशियन हम काम करते हैं वो एज अ पेंट बेस ही हमने बनानी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा ये यूज़ तो कर सकते हैं। ये इनकी जो एम्बेसडर है ये मुझे चेक करवा रही थी, वो जो टैप टैप की थी मैंने बेस, इसके ऊपर ये सेटिंग पाउडर लगा रही थी। ये सेटिंग पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो उस टाइम तो थोड़ा सा उभरा उभरा लग रहा था ना, लेकिन जब मैंने घर आके हैंड वॉश किया था ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ना स्टे हो चुका था।
अच्छा जी, फार्मूला सारी बेसिस का यही होता है। इसके ऊपर आप जब ये फिक्सर पाउडर या कुछ भी लगाते हैं ना, तो वो फिक्स हो जाती हैं। डोंट वरी, आपने इस चीज़ को नहीं लेना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेंगे तो आपका वो चीज़ फिक्स होगी। अदरवाइज़ जो भी जिस किस्म का भी आप फिक्सिंग पाउडर लेते हैं ना, तो वो ऊपर फिक्स हो जाता है। माशाल्लाह से इनके हाथ सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है, बहुत ही खूबसूरत है। डेमो दे रही थी, मुझे बता रही थी, बल्कि मैं इनसे कुछ पूछ रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अवेयरनेस दे रही थी। चलें जी, जहाँ भी रहें सलामत रहें, हमारी तो यही दुआ है, आमीन। की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी, तो लेकिन मेरी ये कोशिश थी, ये लेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मैं इनको कैप्चर ना करूँ। प्राइवेसी हर किसी की होती है, तो फिर मेरी यही कोशिश थी कि मेरा जो कैमरा है ना, इनको ज़्यादा फोकस ना करे। जस्ट मैं इनसे कुछ मालूमात लेना चाह रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने गाइड कर दिया, सारी डेमो दे दी और बाकी जो चीज़ें इनकी आने वाली हैं, आने वाले वक्त में वो भी बता रही थी। और कोशिश किया कीजिए कि ख़वातीन जो जॉब पे होती हैं, उनको आप जितने लोग भी यूट्यूबर हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं यूट्यूबर हैं, आप कोशिश किया कीजिए कि आपने अगर इनको कैप्चर करना तो इनका फेस जो है ना वो नज़र ना आए आपकी वीडियोस में। बिकॉज़ जो प्राइवेसी है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जस्ट अपने घरों से निकले होते हैं ये ख़वातीन जॉब के लिए, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इनके जो फेसेस हैं वो आपकी वीडियोस में प्रोमिनेंट नज़र आएँ। अब मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि जितनी यहाँ पे ख़वातीन काम कर रही होती हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ कैप्चर करना चाहूँ तो मैं इनको जो है ना वो अपने उसमें ना लेके आऊँ अपने वीडियोस में। इंसानियत के नाते ये हमारी बहनें ही हैं और हमें भी किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। चलो ठीक है, मेरा इनके साथ काम था, एक मैं इनसे अवेयरनेस ले रही थी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो मालूमात है वो मुझे दी हैं, बहुत ज़्यादा गाइड किया है अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी मेरी यही कोशिश थी कि ये मैं जहाँ पे फोकस कर रही हूँ ये मेरे कैमरे में ना आए। अगर आप भी इस तरह की जगहों पे जाके कैप्चर करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ काइंडली ख़वातीन के फेसेस को कैप्चर ना किया कीजिए। अब मैं यहाँ पे जितनी देर भी खड़ी हूँ, मैंने जितनी देर भी बात की है, आपको पता है कि मेरा फ़ोकस सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर था और मैं कोशिश कर रही थी कि ये ख़वातीन जो हैं वो मेरे जो कैमरे में ना आए। अदरवाइज़ अगर कोई आ भी जाए तो फिर मैं इनको थोड़ा सा ब्लर इनके फेसेस करके थोड़ा सीन जो है उसको अलग कर देती हूँ। बाकी ये इनके पास अच्छी खासी रेंज थी जी, गबरीनी की इनके पास रेंज थी। नो डाउट गबरीनी जो है मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है पाकिस्तान का। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इजीली यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ पहले मार्केट्स में जाना पड़ता था, शॉप टू शॉप घूमना पड़ता था, चेक करना पड़ता था, तो कहीं से नज़र आती थी तो फिर हम उठा लेते थे कोई प्रोडक्ट। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में आपको पता काफ़ी ज़्यादा इनके अपने ब्रांड्स होते हैं, जो अच्छे से अच्छा ब्रांड के साथ ये काम ये लोग कर रहे होते हैं। तो ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड गबरीनी। अच्छा, इसको भी कोई भी ब्रांड है ना तो आप उसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ भी हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ चीज़ अच्छी है। तो यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी भी थी और मैं देख रही थी कि मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रांड की जो आई शेडो पैलेट है, यानी वो जो प्लाडियो की मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में इस सेक्शन के, तो अगर वो मुझे मिल जाती तो फिर मैं लेके चलूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं थी। नोट शेड में थी, नोट्स ये दिखा रही थी लेकिन मुझे चाहिए नहीं थी नोट में। डॉल्स वाली डायरियाँ बहुत ही प्यारी थी। आई थिंक 300 to 400 में इजीली आपको मिल सकती है। अगर आपके घर में भी डॉल्स हैं उसके लिए उनके लिए आप इस तरह की प्यारी प्यारी सी डायरियाँ लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो इजीली आप यहाँ से आके ले सकते हैं। मैं इनको भी कैप्चर करना चाह रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर तो मैंने अच्छा खासा इनको कर लिया था। और बाकी मैं अपनी नीस को कह रही थी देख लें यहाँ से, अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो ले लेते हैं। अदरवाइज़ मसला सिर्फ ये होता है कि एक चीज़ नहीं लेनी होती, फिर हमारे घर में उस तरह का ढेर आना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं चीज़ें। अब ये मैं एक शीट देख रही थी जी, वॉलपेपर शीट है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैं इनकी जो एम्बेसडर यहाँ पे खड़ी हुई थी उनसे पूछ रही थी कि 500 समथिंग, जस्ट इतना सा जस्ट फिट का एक पैकेट है, एक टाइल है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, बल्कि ओरिजिनल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। जो ओरिजिनल टाइल्स होती हैं उनसे भी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव डिकोर अगर आप किसी भी दीवार को करना चाहते तो बहुत महंगी आपको ये पड़ेंगी। बाकी बच्चों के हवाले से, स्कूल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसरीज़ थी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक, यानी जो किसी ज़माने में इस तरह की चीज़ें आउट ऑफ कंट्री से आया करती थी ना, सेम वैसी ही अब हमारे इस तरह के शॉपिंग मॉल में इजीली आपको मिल जाती हैं। और चीज़ें काफ़ी अच्छी इनके पास थी, काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले में थी, रीज़नेबल प्राइस में थी में भी थी और एक्सपेंसिव भी थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा प्राइस में कोई भी चीज़ लेना चाहे तो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं कैप्चर कर रही थी बच्चों के कॉर्नर को।
ये जो हमने कुछ आइटम्स ली थी उनकी करनी थी पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर की तरफ आई हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन थी। और ये देखिए जी, लेडी जो स्टाफ है वो सामने स्कार्फ में है और हिजाब में है। तो अच्छा लगता है ना कि इस तरह की ख़वातीन अगर जॉब पे भी हैं तो हिजाब में बहुत ही अच्छी इस तरह की लेडीज़ लगती हैं। बाकी एक बुक कॉर्नर था, तो यहाँ पे जो बुक्स हैं मैं देख रही थी, अपनी नीस को दिखा रही थी कि ये देखो कितनी प्यारी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लग रही थी, 500 समथिंग जस्ट वन एक बुक थी छोटी। ये छोटे बच्चों के लिए है, ना फटे ना जान छूटे। तो बहुत ही अच्छी इस तरह की जो कॉपीज़ होती हैं वो होती हैं अपने बच्चों के लिए। छोटे जो बच्चे हैं अभी ग्रोइंग कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये बुक्स हैं। इस तरह की बुक्स हर घर में होनी चाहिए बच्चों के लिए। और ये एक बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसमें A to Z सारी चीज़ें हैं। अब बच्चे जो है ना तंग करते रहते हैं सारा सारा दिन, ये क्या है ये क्या है। इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स वाली जो बुक्स होती हैं ना, ये हर घर में होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। बाकी अभी हम आ गए थे जी अल्हम्दुलिल्लाह 3rd फ्लोर की तरफ, और यहाँ से मेरी मोस्ट फेवरेट आइटम्स थी कुछ वो मैंने बाय करनी थी। और स्पेशली आज मैं उसके लिए गई थी, ग्रॉसरी तो करनी थी, साथ में मुझे अपनी मोस्ट फेवरेट जो प्लेट्स थी वो भी लेनी थी। मैं इस कॉर्नर की तरफ आ रही हूँ। ये जो मैं बड़ी जो चेयर है ये मैं इनसे पूछ रही थी इसकी प्राइस, तो वो ये 2000 ईच बता रहे थे। 2000 ईच जो चेयर है उसका बता रहे थे, हर चेयर का 2000। तो साथ में ये भी कह रहे थे कि ये ना लाइफ टाइम इनकी वारंटी तो होती है, देते हैं, लेकिन लाइफ टाइम नहीं है। जस्ट ये नहीं कि आपने कहना कि 2000 की हमने चेयर ली है तो ये लाइफ टाइम चलेगी। यानी ये अच्छी क्वालिटी की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना आप इसको लंबे अरसे तक जिस तरह चेयर्स चलती हैं उस तरह नहीं चलेंगी, बिकॉज इसके नीचे आपको पता है आयरन लेग्स होती हैं, तो वो किसी टाइम भी टूट सकती हैं ज़्यादा वज़न की वजह से, या फिर पड़े पड़े जिस तरह आप इसको यूज़ करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो काफ़ी देर चल भी सकती हैं। उनके बताने का मकसद सिर्फ ये था, और मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें 2 क्वालिटीज़ आती हैं, लोकल भी है और ब्रांड्स भी हैं। अगर आप किसी ब्रांड की चेयर्स इस तरह की लेते हैं ना तो वो काफ़ी अरसा तक जो है ना चल सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोकल कोई चेयर लो ना तो वो इतना ज़्यादा जो है ना स्टे नहीं करती थी। अभी हम आ गए थे जी 3rd फ्लोर की तरफ, और यहाँ पे मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर है जी। बहुत ही प्यारे यहाँ पे बर्तन होते हैं, बहुत ही नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। अदरवाइज़ दूसरे शॉपिंग मॉल्स में अगर आपको चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं, क्योंकि मैं अल्फते में भी गई थी, काफ़ी ज़्यादा महंगे वहाँ पे बर्तन थे। एरिया वाइज देखते हैं ये प्राइसेस, वो कैंट एरिया की तरफ है तो फिर उस हिसाब से चीज़ें भी अपर क्लास की पसंद के मुताबिक होती हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आपको A to Z रेंजेस में सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। ये वही कंटेनर्स हैं जी जो मैंने देखे थे, और कंटेनर्स को छोड़ के हमारे थे अपने फेवरेट रैक की तरफ। और बर्तन यहाँ पे नो डाउट कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से बर्तन होते हैं, दिल खुश हो जाता है इन बर्तनों को देख के। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, लेकिन आप इन चीज़ों की खूबसूरती देखें और इन्जॉय करें। किचन आइटम्स बहुत ही प्यारी हैं जी इनके पास, और बड़ी ज़बरदस्त इनके पास रेंज है बर्तनों की। और ये अभी गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न के हवाले से हर तरह की बोतल्स आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। जूसेस के हवाले से जो सर्विंग बॉल्स हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं, सर्विंग बोतल्स ले सकते हैं। और बाकी ये बर्तन है जी। अभी मैं जाऊँगी मेरे मोस्ट फेवरेट कॉर्नर की तरफ। ये मेरी नीस मुझे दिखा रही थी, देखिए इसके अंदर क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त ये बोतल है। और इंशाल्लाह फिर मैं इसको ले दूँगी। ये ग्लास बोतल था, और अभी मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लास्ट व्लॉग यहाँ से शूट करके गई थी, तो जब मैंने वीडियो एडिट की तो वीडियो एडिटिंग के दौरान मुझे नज़र आई मेरी मोस्ट फेवरेट जो ये प्लेट्स हैं मैट में, ये चाहिए थे जी। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया मैं स्पेशली ये लेने के लिए गई थी, लेकिन ये मुझे प्लेट यहाँ पे अब नहीं मिली है, जस्ट बॉल्स हैं। नो डाउट के सर्विंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, सैलड के लिए बहुत ही अच्छे हैं, सर्विंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। किसी भी किस्म का मीट, चिकन, इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं आप इसके अंदर सर्व कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी प्लेट्स चाहिए थी सेम इसी शेड में, सेम ऐसी ही प्लेट्स मुझे भी मैट फिनिश में इस तरह की प्लेट्स चाहिए थी। तो जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने बताया कि आई थिंक 650 समथिंग इसकी जस्ट ईच की प्राइस बताई। और इसके साथ इसके जो बॉल्स हैं मैट में, जो डिप्स हैं वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त, यहाँ पे इनकी डिप्स भी ऐसी मैट फिनिशिंग में लगी हुई थी, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको।
वाकई ये विज़िट मेरा जो है ना थोड़ा सा मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि मैं लेने के यहाँ से जस्ट ये देख के गई थी कि शायद लास्ट व्लॉग जब मैंने एडिट किया ना कि ये शायद प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो प्लेट्स को मैं लेने के लिए यहाँ पे गई थी, लेकिन प्लेट अनफॉर्चुनेट मुझे नहीं मिली। तो फिर अभी इसकी जो डिप्स हैं मैट फिनिशिंग में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी इनके पास डिप्स भी पड़ी हुई हैं। सर्विंग डिप्स हैं, इनके अंदर आप सालन जो है वो सर्व कर सकते हैं, आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी इनके पास रेंज है जी बर्तनों की। तो ये देखें जी, कैप्चर करना मैं जो है ना वो फुल कोशिश कर रही थी कि कैप्चर अच्छे से हो जाएँ। ये सर्विंग डिशेज़ हैं, बहुत ही प्यारी। अच्छा जी, ऐसा होता है कि जब मैं देख रही होती हूँ चीज़ों को फ़ोकस कर रही होती हूँ, तो वो बस मेरा ज़्यादा जो ध्यान होता है वो कैप्चर करने की तरफ होता है। तो अदरवाइज़ जब इसी तरह आके एडिटिंग कर रही होती है ना, तो फिर मुझे समझ आती है अच्छा ये तो बड़ी प्यारी चीज़ नज़र आ रही है। इंशाल्लाह फिर जब विज़िट होगा तो फिर मैं ज़रूर लूँगी। अच्छा, एडिटिंग के दौरान और वीडियो देखने के दौरान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं देखी होती वो कैमरे में फ़ोकस होती है, कैमरे ने कैप्चर की होती है। तो फिर ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट विज़िट होता है तो फिर मैं ज़रूर वो चीज़ें जो है ना वो बाय करती हूँ। बाकी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, चीज़ें हैं तो हमने नीचे कॉस्मेटिक की कुछ ली थी और अभी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भी मैंने मूव करना था। वहाँ से मुझे चॉपर लेना था। चॉपर इधर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हुए थे। एक्सपेंसिव लगने की वजह ये है कि ये शॉपिंग मॉल है और ये वारंटी देते हैं अपनी चीज़ की। तो जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो रिपेयर भी करके देते हैं। यह है जी बर्तनों का वाला रेंज, बर्तनों वाला जो एक सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे बर्तन होते हैं। आप यहाँ से इजीली जहेज़ के लिए, शादियों के लिए बर्तन ले सकते हैं, घरों के लिए भी ले सकते हैं, अपने न्यू किचन के लिए भी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। अभी रैंडमली आपके साथ मैं वीडियो तो शेयर कर रही हूँ, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आगे क्या-क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी व्लॉग होगा वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और रेसिपीज़ जो हैं गर्मी के हवाले से अभी काफ़ी ज़्यादा मैं अपडेट कर रही थी आपको। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, अब मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा और रैंडमली मैं आपके साथ सारे क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। आप जो रहती है वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप उस पे भी फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज़ इसी हैंडल से मेरा टिकटॉक और स्नैक वीडियो अकाउंट भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शॉर्ट रेसिपीज़ मैं अपनी मोस्टली दूसरे अकाउंट्स पे ही ऐड करती हूँ। बाकी फुल वीडियो, लॉन्ग वीडियो और जो डिटेल वीडियो है आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। तो आने वाले डेज़ में मैं गर्मियों के हवाले से जितनी भी रेसिपीज़ हैं, आइसक्रीम, जूसेस, फ्रेश जूसेस और डेज़र्ट, वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वन बाय वन करके मैं शेयर करती जा रही हूँ। चटनियों की भी रेसिपीज़ और मुरब्बों की भी रेसिपीज़ इंशाल्लाह आने वाले दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जब भी इस तरह के शॉपिंग मॉल्स में जाएँ तो इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखा करें कि आपको पहले ही इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो कि आप क्या चीज़ें बाय करने जा रहे हैं और उनकी प्राइस आपको क्या पहले नज़र आई है और इस तरह की जगहों पे आपको किस प्राइस रेंज में ये चीज़ें मिल रही हैं। मैं आ गई थी जी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन की तरफ और मुझे यहाँ से बाय करना था चॉपर। मेरा दिल था कि आज ही चॉपर में यहाँ से बाय कर लूँ क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जानी थी। तो चॉपर यहाँ पे एक 9000 से अबव की प्राइस में लगा हुआ था और एक जो है वो आई थिंक 11000 की अबव जो प्राइस में लगा हुआ था। इस तरह की मशीन तो मेरी जो ऑल इन वन है ना, वो जो मैंने आपके साथ एक रिव्यू शेयर किया था उसमें भी है, ये तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मुझे चॉप करना होता है चिकन को, मटन को, बीफ को, तो फिर उसके लिए एक जो मीट चॉपर है या फिर आप इसको कह सकते हैं, तो वो मुझे चाहिए था, वो मैं यहाँ से देख रही थी। अच्छा जी, जो आगे जो क्लिप्स आ रहे हैं वो रैंडमली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शॉपिंग मैंने अच्छी खासी यहाँ से कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह और हम खैरियत से घर भी पहुँच गए थे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये चीज़ें कुछ रैंडमली कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ज़रूर देखिएगा और जब भी इस तरह की जगहों पे जाएँ तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।